हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप लोगों से एक बात करनी थी और वो बात ये है कि आपको पता है डेट अनाउंस हो चुकी है फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और रीट की भी। तो पता ही है कि जनवरी में होगा मेन एग्ज़ाम, राइट। अब बात ऐसी है कि पहले से सुनने में आ रहा था कि सेकंड ग्रेड का पेपर अक्टूबर में होगा और उसके बाद में 3 महीने का गैप दिया जाएगा और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड का पेपर होगा, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, राइट। जब 3 महीने के गैप की बात चली थी तो सब सोच रहे थे कि अगर हमारा पेपर वन ओके ओके भी हुआ तो भी मतलब फर्स्ट ग्रेड का पेपर वन ओके ओके भी हुआ तो पेपर टू के लिए 3 महीने सफिशिएंट है। हम सेकंड ग्रेड की कर लेते हैं, पेपर टू की तैयारी बाद में हो जाएगी और हम फर्स्ट ग्रेड का भी दे पाएंगे। बट अब क्या हुआ है ना कि आपको पता ही है कि रीट का तो जनवरी में बोला ही है ना, जनवरी 2023। तो बात ऐसी है, अभी से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना है या फिर रीट की तरफ या फिर फर्स्ट ग्रेड की तरफ। उसके पीछे रीज़न ये है, आपके पास टाइम नहीं है। और हाँ, कुछ कुछ टॉपिक इसमें और सेकंड ग्रेड में सेम मिलेंगे आपको, बट ध्यान रखना वो जो कॉमन टॉपिक है ना वो हर कोई करके जाएगा। देखा होगा आपने एग्जाम के अंदर इजी सवाल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो आपने इतनी पढ़ाई की है कि आपने बीएड कर ली है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, तो जो ईजी वाले सवाल है ना वो आप बिना पढ़े भी चले जाओगे ना तो वो ईजी वाले सवाल फिर भी आप करके आ जाओगे। और ये होता है, आप बिना पढ़े पेपर दे के आ जाओ, आपके 0 नंबर कभी भी नहीं आएंगे। आप थोड़ा बहुत तो कर पाओगे, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने इतनी नॉलेज तो इकट्ठी की है, राइट। बट जो टफ सवालों में से नंबर निकालेगा ना कि हाँ चलो यहाँ से नंबर निकाल लिए मैंने 5, उन्हीं की ध्यान रखना, उधर से ही उन्हीं का सिलेक्शन होगा और उन्हीं की रैंक आएगी। कहने का मतलब है आपको अब सीरियस होकर तैयारी करनी है और उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है। अगर आपने सोचा ना मैं इधर चला जाऊँ, इधर भी चला जाऊँ, इधर भी चला जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो 2022 ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि आधी साल तो निकल चुकी है ऑलमोस्ट, है ना। और पता चले कि 2023 में भी खाली के खाली हैं और 2023 में तो आपको ये वैकेंसी भी देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम अभी आपके पास में वैकेंसी तो है, ठीक है। बहुत से लोग तो अब जो बीएड कर रहे हैं वो अगले साल, क्या अब 2-3 साल की गई, अभी वैकेंसी आई है तो उसके बाद में तो वो बेचारे वेट ही करेंगे कि अब कब उनको फॉर्म भरने का मौका मिले, राइट। तो आप लकी हो कि आपने अभी बीएड किया या आपका वेट जो है वो ख़त्म हो गया, आपको एक मौका मिला है, गोल्डन चांस मिले हैं इस साल। तो आप अपना बेस्ट दो और क्या पता आपने अपना बेस्ट दिया तो ये आपके लिए गोल्डन ईयर भी हो जाए, क्योंकि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। और आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब पाना आपको पता ही है कितना मुश्किल होता जा रहा है दिनों दिन। और गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो लगाव है जो ये चीज़ है कि हम तो जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट ही, प्राइवेट क्या है ना। तो अगर आपने सोच रखा है करना है तो फिर करना है। एक आधा साल निकल चुका है, आधे साल की बात है। आप अपना 110% जितना हो सके उतना दो, आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। पर ये गलती मत करना कि मैं सेकंड, एक दिन सोचोगे आप सेकंड ग्रेड का करूँ, 5 दिन बाद में डिसाइड करोगे यार रीट का कर लेता हूँ और फिर डिसाइड करो नहीं नहीं मैं तो फर्स्ट ग्रेड का कर लेता हूँ। अरे ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। आप कम से कम एक गोल तो फिक्स करो पहले, तभी तो आप सिलेक्शन तक पहुँचोगे कि क्या पढ़ना है। तो अब देखो, जो ये सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है ना वो ये है कि सेकेंड वीक है अक्टूबर का, ठीक है। और स्कूल लेक्चरर ये संस्कृत विभाग वालों का, अगर किसी ने संस्कृत विभाग में भी अगर फॉर्म डाल रखा है तो उनका होगा। आप देख लो एक बार के लिए, ठीक है। ये नवंबर में एग्ज़ाम है और जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है वो होने वाला है दिसंबर में, 17 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। और जो ये संस्कृत विभाग में सेकंड ग्रेड के जिसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप भी भर सकते हो ये फॉर्म, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम सा है। उसकी एग्ज़ाम डेट आई है जनवरी के अंदर सेकेंड वीक में। तो अब देख लो, ये फॉर्म भरने का तभी मतलब है जब आप इस सेकंड ग्रेड की तैयारी करो। अगर आपका एम अब रीट है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो रीट का एग्ज़ाम भी जनवरी में है, आप ये पढ़ तो पाओगे नहीं। बट अगर आपको फिर भी फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो। तो आपको यही चीज़ बतानी थी। बहुत एक वो चीज़ है कि आप अगर चाहो ना तो वाकई में कुछ बेस्ट हो सकता है। देखो थोड़ी सी बात याद आई थी तो सोचा आपको भी हंसा दूँ, ठीक है। तो बेरोज़गारों के लिए गोल्डन चांस है, क्या ये गोल्डन ईयर बन पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, राइट। तो सीधी सी बात है कि जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके उनको सबको ऑल द बेस्ट, है ना। और बेस्ट ऑफ लक तो एग्ज़ाम से पहले बोला जाए तो ही बढ़िया है, क्योंकि किस्मत का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करो और इतने मौके मिले हैं आपको तो एक कहीं ना कहीं तो आप अपनी एक सीट पक्की कर ही सकते हो। अगर आप लोग इतनी मेहनत करो, आप डिज़र्व करते हो, या फिर आप में वो पोटेंशियल है कि मैं तो एक सीट तो क्या है मैं तो निकाल ही लूँगा, तो यही मौका है कि इसमें से आप एक सीट अपने नाम कर लो। अदरवाइज़ अगले साल आपको पता है इलेक्शन हो जाएंगे, फिर ये पूरा ही खाली है, फिर सीट भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बेस्ट करो और अभी से ही डिसाइड कर लेना कि मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। और रही बात रीट पात्रता परीक्षा की तो आपको पता ही है
अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं। अगर किसी ने रीट पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ना शुरू नहीं किया है तो ये राइट टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है जुलाई में एग्ज़ाम है तो कितना बचा है, सिर्फ 1.5 महीना मान लो, है ना। जुलाई के 24 दिन मान लो और जून वाला महीना मान लो। और ऐसा तो हमेशा होता है कि 10-15 दिन तो मतलब 5-10 दिन तो हर किसी के ख़राब होते हैं, कभी कोई काम आ जाता है। तो ये राइट टाइम है। अगर आपने अभी भी ये सोच के स्टार्ट नहीं किया कि क्या है क्वालिफाइंग एग्जाम है 90 नंबर तो आए जाएंगे, अभी मैंने देखा था लेवल 2 के अंदर कम से कम 16 लाख से ज़्यादा फॉर्म आए हैं और लेवल 1 के अंदर 3.5 लाख समथिंग फॉर्म आए। तो आप देख लो लेवल 2 के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है, ये 90 नंबर में भी, है ना। आई नो जिनके भी 90 नंबर आएंगे वो क्वालिफाइंग हो जाएंगे, बट एक सोचने वाली बात है ना, अगर किसी के 89 रह गए ना तो फिर रोने से धोने कुछ नहीं होने वाला। आप रात भर रोना, आप मेन एग्ज़ाम के लिए आप दौड़ से ही बाहर हो जाओगे, जीतना तो दूर की बात है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना, ये कहावत तो आपने सुनी होगी शुरू से, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है बट ओवर कॉन्फिडेंस तो आदमी को ले ही डूबता है। तो मेरी तरफ से यही एडवाइस है आपके लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।